हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज मैं आपके लिए दरखास्त लाया हूं जो कि उर्दू का किसी भी बोर्ड से आप अगर रिलेटेड करते हो, चाहे किसी भी क्लास के आप हो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, किसी भी बोर्ड से आप हो, किसी भी क्लास का हो, दरखास्त लिखना मस्ट आता है एंड खत भी लिखना आता है। तो मैंने खत लिखने के लिए बताया है, फिर से मैं बता दूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दरखास्त लिखने के लिए बताऊंगा कि अपने हेडमास्टर की खिदमत में एक दरखास्त लिखिए, अपनी बीमारी का जिक्र करते हुए स्कूल की गैर हाजिरी माफ करने की गुजारिश करें। यानी कि दरखास्त लिखना है और उसमें आपको अपनी बीमारी के बारे में बताना है, जिक्र करना थोड़ा सा, और माफ़ी मांगना है, मतलब छुट्टी के लिए माफ, जो आपने गैर हाजिर रहा है क्लास में उसके लिए माफ़ी मांगना है। ठीक है। तो एक बात आप तो याद रखें कि दरखास्त जब भी होता है तो छोटा होता है ना, बड़ा नहीं होता है, क्योंकि उसका मेन मौजूद कलाम होना चाहिए, जो बात समझ में आ जाए। छोटा सा मौजूद होता है, जो विषय होता है वो सबसे बड़ा अहम होता है। ठीक है। तो आपको वही लिखना, अहम बातें लिखना है, ज़्यादा लान तन नहीं करना है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ, यही पैटर्न आपको मतलब यूज करना है एग्जाम में, क्योंकि पैटर्न के हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। अगर पैटर्न गड़बड़ाओगे तो नंबर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 10 नंबर का सवाल आता है तो बहुत जरूरी। तो चलिए, आपको पहले तो ये हमारा खत का सवाल दिया हुआ, अब आइए जवाब कैसे लिखना है। ठीक है ना। मैं यहाँ पे इसको फाड़ लिया हूँ ताकि थोड़ा सा आपको दिखा पाऊँ हर जगह। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जवाब। आपका सवाल रहेगा एग्जाम में, तो आपको सवाल उतारना नहीं एग्जाम में। ठीक है। एग्जाम में सवाल नहीं उतारना, डायरेक्ट सवाल नंबर 1 या 2 जो भी है, जितना नंबर सवाल, और यहाँ पे लिखेंगे जवाब। ठीक है। तो मैं यहाँ पे जवाब कर देता हूँ। अब उसके बाद सबसे पहले करना क्या है, पैटर्न आपको समझना है। ठीक है। पैटर्न पे ही आपको नंबर मिलेगा, पैटर्न को समझना है। आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है बखिदमत। देखिए, इसी पैटर्न को आपको इस्तेमाल करना है, बखिदमत। आप किसके पास लिख रहे हैं, तो मैं लिख रहा हूँ हेड मास्टर की खिदमत में, ना हेड मास्टर के पास लिख रहा हूँ। तो हेड मास्टर के पास लिखे तो उसको थोड़ा सा एहतराम के साथ यहाँ बोल लिखना पड़ेगा उसका नाम, यानी कि इसके जस्ट तिरछा आएंगे, जस्ट यहाँ तिरछा आएंगे। ठीक है ना। लिखेंगे मोहतरम हेड मास्टर साहब। ठीक है। जो भी रहे, हेड मास्टर रहे, प्रिंसिपल है, जो भी रहेगा। ठीक है ना। मोहतरम हेड मास्टर साहब, हेड मास्टर साहब। ठीक है। अब आपका हेड मास्टर कहाँ का है, यानी कि आप किस स्कूल से हो, तो उसके उस स्कूल का नाम देना है। जैसे कि मैं नाम देता हूँ गांधी, गांधी इंटर कॉलेज। ठीक है। गांधी इंटर कॉलेज नवादा। आप जहाँ का है वहाँ लिख दीजिए। ठीक है। गांधी इंटर कॉलेज नवादा, या तो नवादा नीचे भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। हो गया यहाँ पे। ओके। अब यहाँ पे करने के बाद आपको करना क्या है, जस्ट इस खिदमत के जस्ट नीचे, ये पैटर्न समझना है, ये जस्ट खिदमत के नीचे ये लाइन छोड़ देना है। ठीक है। ये लाइन इस खिदमत के जस्ट नीचे यहाँ पे आएंगे एकदम सेम में, और लिखेंगे मौजू। ठीक है। क्या लिखेंगे, मौजू लिखेंगे। और यहाँ पे आपको ये वाला साइन देना है इस तरह से। ओके। मौजू लिख लिया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। मौजू क्या है, आपका सवाल बताएगा। सवाल क्या बोला, दरखास्त के अपनी बीमारी का जिक्र करते हैं, स्कूल की गैर हाजिरी माफ कराने की गुजारिश। क्या है, गैर हाजिरी माफ कराने की गुजारिश। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसके जस्ट आप जो लिखेंगे इसके जस्ट सामने लिखेंगे, इसके जस्ट सामने लिखेंगे गैर हाजिरी माफ करने के मुतालिक। ठीक है ना, गैर हाजिरी माफ, ठीक है ना, करने के मुतालिक, या तो आप गुजारिश भी लिख सकते हैं, गैर हाजिरी माफ करने के मुतालिक। लिख लिया। ओके। होने के बाद अब जस्ट इस मौजू जो है, ये मौजू जो देख रहे हैं, इसके जस्ट नीचे आएंगे, एकदम सेम टू सेम, देख रहे हैं ना, एकदम सेम जा रहा है, इसके जस्ट सेम में यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे हमको लिखना है क्या, आली जनाब, या जनाब आला भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, जनाब आला भी लिख सकते हैं, आली जनाब भी लिख सकते हैं, कोई हर्जा नहीं इसमें। ठीक है। आली जनाब। और यहाँ पे आपको एक्सक्लेमेशन का निशान देना है, यानी कि इसको बोलते हैं उर्दू में फजाइया बोलते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे इसका साइन देना है। ओके, दे दिया। अब इसके देने, या जनाब आला भी लिख सकते हैं। अब जस्ट इसका तिरछा कैसे लिखते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे तिरछा बढ़ेंगे। यहाँ पे इसके ये लाइन सेम हमारा आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ जाऊँगा। अब यहाँ पे जो लाइन में लिख रहा हूँ ना, वो लाइन आपको नोट करना है और उसको एकदम याद करना है। ठीक है ना। यहाँ पे लिखेगा खिदमत आलिया में मोदबाना व मुखलसाना, ठीक है ना, गुजारिश है कि, ये आपको लिखना है खिदमत आलिया में
मोदबाना व मुखलसाना गुजारिश है कि, अब आपको यहाँ पे ना अपना नाम नहीं डालना है यहाँ पे, ठीक है, अपना नाम वगैरह कुछ नहीं डालना है यहाँ पे। मोदब खिदमत आलिया में मोदबाना व मुखलसाना गुजारिश है कि, अब आप उसके बाद मैं गुज़श्ता ऐसे लिख दीजिए, है ना, यहाँ पे देखिए जस्ट सामने, मैं गुज़श्ता हफ्ता लिख देते हैं, मैं गुज़श्ता हफ्ता। अब यहाँ पे कितना से कितना टाइम तक, तो उसका हफ्ता का यहाँ पे डेट नहीं, मतलब जितना तारीख तक किए ना, एक हफ्ता हो गया, मतलब एक हफ्ता तक आप मान लिया एब्सेंट रहे, ठीक है, तो उसका डेट यहाँ पे जरूर दीजिएगा आप लोग। ओके, तो मान लेते हैं कि आज मैं खत लिख रहा हूँ, तो इससे पीछे जाते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 14/9/21 से 20/9/21, इसको ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे। मैं गुज़श्ता हफ्ता इतना से इतना तक अपने क्लास में, है ना, अपने स्कूल में लिख दीजिए, अपने स्कूल में गैर हाजिर था, हो गया, क्योंकि मैं मियादी बुखार में मुब्तला था। कुछ भी आप यहाँ पे जैसे क्या बोला, बीमारी बोला, तो कुछ भी बीमारी यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि मैं मियादी बुखार में मुब्तला था, ठीक है ना। था लिखना है, क्योंकि आप था इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपने पहले छुट्टी मार लिया है, फिर आके आप खत दे रहे हो ना, दरखास्त दे रहे हो, इसलिए था लिखना है। अगर आपको पहले पता है कि मुझे जाना है घूमने के लिए, तो पहले अगर छुट्टी के लिए मांग रहे हैं आप, तो आप माफ़ी नहीं मांग रहे, छुट्टी लेने की दरखास्त के मुतालिक करेंगे, और उसके बाद आप यहाँ पे इतना से इतना तक एब्सेंट रहूँगा, गैर हाजिर रहूँगा, क्योंकि मुझे छुट्टी में घूमने जाना है। इस तरह से आपको मतलब प्रेजेंट के बारे में बताना है, ठीक है, या फ्यूचर के बारे में बताना है। मैं नहीं रह पाऊँगा, हाजिर नहीं रह पाऊँगा, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये काम है, शादी है बहन की, इस तरह से आपको लाना है। तो यहाँ पे पास्ट हो रहा है, क्योंकि आपने पहले छुट्टी कर लिया है और बाद में लाके दरखास्त जमा कर रहे हैं आप, तो आपको था लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि स्कूल में गैर हाजिर था, क्योंकि मैं मियादी बुखार में मुब्तला था, डॉक्टर साहब ने मुझे आराम करने की सलाह दी थी, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि ये भी जरूरी है ना। अपना मन से लिखेंगे, दादा डॉक्टर साहब ने मुझे आराम करने की सलाह दी थी, हो गया। यहाँ तक लिख लिए। यहाँ पे लिखने के बाद आपको जो मतलब बस इतना ही मैटर डालना, और कुछ नहीं डालना, ओके। उसके बाद आपको करना क्या, जस्ट देख रहे हैं ये लाइन देख रहे हैं आप, ये वाला लाइन एकदम सीधा आ रहा, और ये सीधा, इसी जस्ट सीधे में यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना, ओके। लिहाजा अल्तमास है कि मेरी गैर हाजिरी माफ़ करने, फिर यहाँ पे ख़त्म हो गया सेंटेंस हमारा, लाइन ख़त्म हो गया, तो इधर से माफ़ करने की ज़हमत गवारा करें, ठीक है ना। इसके लिए मैं आपका, लड़की रहेगा तो लिखेगा आपकी, ठीक है ना। इसके लिए मैं आपका बेहद ममनू व मशकूर रहूँगा, ठीक है, हो गया। अगर आप लड़की हैं और लड़की अगर लिख रहे हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा स्कूल में गैर हाजिर थी, ठीक है ना, क्योंकि मैं मियादी बुखार में मुब्तला थी करना, डॉक्टर साहब ने मुझे आराम करने की सलाह दी थी, तो ठीक है। लिहाजा अल्तमास है कि मेरी गैर हाजिरी माफ़ करने की जहमत गवारा करें, इसके लिए मैं आपकी बेहद ममनू व मशकूर रहूँगी। लड़की लिखेगी, लेकिन लड़का के लिए सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी मैटर आ सकता है, यहाँ पे मैटर कुछ भी आ सकता है, और आपको जो सवाल रहेगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डालना है ये वाला। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हो गया ना। अब आपको एक साइड इधर आना है, और यहाँ पे लिखना है आपका, लड़की तो आपकी लिखेगी, ठीक है ना, आपका
बरदार तालिब इल्म, है ना, या आपका फर्मा बरदार भी कर सकते हैं, या तालिब इल्म बोल सकते हैं, आपका फर्मा बरदार तालिब इल्म। और यहाँ पे अपना नाम दे दें, या तो नाम नहीं भी दे सकते, ठीक है, नाम नहीं भी दे कोई दिक्कत नहीं, अलिफ बे जीम, किसी का भी नाम होगा, नाम मत लिखना, यहाँ पे अलिफ बे जीम करना, ठीक है ना। और दर्जा डाल देना, दर्जा 10वीं, ठीक है ना, और रोल नंबर डाल देना, रोल नंबर 1 जो भी है यहाँ पे डालना है, बस इतने करना है। और यहाँ पे तारीख डालना है, ठीक है, तारीख, या तो मोरखा भी लिख सकते हो, तारीख मैं लिख रहा हूँ आज, तो आज 20 करता हूँ, 20/9/2021 हो गया, क्लियर है। तो मैंने यहाँ तक लिख दिया। तो यही है खत आपको दरखास्त लिखने का तरीका। देख लीजिए कैसे लिखा हुआ। आप ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन देखिए, बखिदमत लिखेंगे, मोहतरम हेडमास्टर, यहाँ पे कुछ किसी पर भी लिखने आ सकता है, ठीक है, और उसका जो एड्रेस है, फिर मौजू आपका जो रहेगा, छुट्टी लेने के लिए या माफ़ करने के लिए या तो कुछ करने के लिए वैसा रहेगा, तो आपको लिखना है यहाँ पे आली जनाब लिखना। बाकी ये लाइन, ये जो लाइन देखते खिदमत आलिया में मोदबाना मुखलसाना गुजारिश है कि ये लाइन एकदम रट जाओ, याद कर लो, ठीक है, सबके लिए। मैं गुजस्ता, अब जो भी है, मैं गुजस्ता हफ्ता या मैं गुजस्ता 2 दिन तक अब्सेंट था, गैर हाजिर था या थी। अगर आपने पहले छुट्टी लेना है और जाना बाद में, तो गैर हाजिर रहूंगी या रहूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे शादी में जाना है। अगर पहले छुट्टी लेना तो, लेकिन आप छुट्टी पहले मार लिए हो और बाद में आके एप्लीकेशन दे रहे हो, तो था करना पड़ेगा, है ना, यानी कि टाइम के हिसाब से आपको यहाँ पे था और है करना पड़ेगा। और ये लेने लिहाजा अल्तमास है कि मेरी गैरहाजिरी माफ़ करने की जहमत गवार करी, ये वाला बात और ये वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपका बेहद ममनू व मशकूर रहूँगा, इसको बोलते हैं मैं बेहद आभारी रहूँगा, यही है, ठीक है ना। तो ये सब अगर आप लिखते हो तो इसी पर आपको 10 नंबर का सवाल है, तो कम से कम तो 8 नंबर कन्फर्म मिलने वाला है। एंड नीचे आप लिखना, नाम वगैरह मत लिखना, अलिफ बे जिम कर देना, ठीक है, नाम नहीं लिखा जाता है। हाँ, रियली में अगर दे रहे हो तो नाम लिखना है, लेकिन खत में एग्जाम में नाम वगैरह नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो फिलहाल उम्मीद है कि आपको खत लिखना समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट करो और नोट करके मुझे टेलीग्राम पर शेयर करो, तब मैं देखूंगा कि आपको लिखने आया कि नहीं आया। पहले जो मैं लिखा हूँ सेम पहले इसी का खाका पहले अपने कॉपी में उतारो, इसको छापो पूरा कॉपी में, और मेरा टेलीग्राम चैनल पर शेयर करो, मुझे पर्सनली मैसेज करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाओ और मुझे वहाँ फॉलो करो और मुझे मैसेज करो, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पूरा खाका सही बनाया कि नहीं बनाया। ओके, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। डेट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं, बाय बाय।